हालेलुया, शालोम, जय मसीह के साथी आप सब लोगों का स्वागत है पॉल चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि उन व्यक्तियों के बारे में जो आपको हमेशा आते हैं, आपको जज करते हैं, आपको कंडेम करते हैं। और आज प्रभु हमें ये सिखाने वाले हैं इन सारी चीजों से हमें कैसे बचना है और किस तरह से प्रभु के साम्राज्य में उसके राह पे चलना है। तो साथियों, चलते हैं मैसेज में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया प्रभु जी। आपने हमें जानने का मौका दिया प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे जितने भी साथी जो मुझे देख रहे हैं अभी, उनको भी जीवन में आपने आशीष दे चुके हैं। क्योंकि आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई हमें आकर के ब्लेम करता है, कंडेम करता है, जज करता है प्रभु। पर खुदा धन्यवाद करते हैं पिता कि आज प्रभु जी आपने बचा लिया है, क्योंकि हमारा पिता हमें कभी भी जज नहीं करता बल्कि हमें प्यार करता है। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन। तो साथियों, आज का जो मैसेज है वो है जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11। होता क्या है कि एक दिन जब प्रभु यीशु मंदिर में जाते हैं, वहां पे बैठ करके प्रचार कर रहे होते हैं। वहां पे बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे भी जीएस जाते थे वहां पे हमेशा भीड़ हुआ करती थी। तो इसी तरह से जब प्रभु जी मंदिर में बैठे हैं, जीएस मंदिर में बैठे हैं, तो वहां पे क्या होता है, भीड़ आ गई। तो भीड़ देख करके वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो महायाजक थे, जिनमें से थे टीचर्स ऑफ द लॉ, फैरिसीज। उनको लगा कि आज सही समय है जीएस को ट्रैप करने का, जीएस को पकड़ने का। और जीएस को हम पकड़ेंगे, उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, उसका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो वो आए, देखा, भीड़ में लेके आए। उनके साथ में एक औरत थी। और उस औरत को उन्होंने क्या बोला, चलो हम वचन पढ़ते हैं। वचन 3 में लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है गाइस, द टीचर्स ऑफ द लॉ एंड द Pharisees brought in woman caught in adultery. They made her stand before the group. मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ, वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए और व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु को कहा। सबके बीच में भी खड़ा कर दी। वो चाहते थे कि हमेशा प्रभु यीशु को पकड़ना चाहते थे, फंसाना चाहते थे। ये एक ट्रैप है, एक जाल है जीएस के लिए। वो लेके आए, उसने एडल्ट्री करी थी, मतलब व्यभिचार करा था। वो पकड़ के लाए, जीएस को पूछने लगे। वर्ष 4 में भी जैसे कि लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ के बताऊंगा। वर्ष 4 में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। वचन 5 में बोला, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करो, अतः इस स्त्री के विषय में क्या कहता है तू। जैसे कि पुराने नियम में कहा गया है कि अगर कोई औरत या कोई आदमी अगर ऐसे पकड़ा जाए तो उसको क्या कर दो, स्टोन से मार दो। हमारे पास कुछ रेफरेंस है, जैसे कि लिखा हुआ है लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 10 में। हम एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गाइस इसमें भी, ताकि आप सब लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम इतिहास से भी एक बार बात कर लेते हैं। लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 10, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ मैन कमिट एडल्ट्री विद अनदर्स वाइफ with the wife of his neighbor, both the adulterers and the adulteress are to be put to death. मतलब कि उन दोनों को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। वो पुराने नियम के हिसाब से जीएस के पास आए, क्योंकि जीएस वो पूरी स्टडी करके आए, पूरा पढ़ के आए। क्योंकि वो जब भी आते थे यीशु के पास, उनको हमेशा जवाब देते थे। हालेलुया, हमारा पिता बहुत ज्ञानी भी है। तो जैसे वो ये पूरी की पढ़ाई करी, उन्होंने अच्छे से सीख के आए और भी बड़े बड़े लोगों से पूछा कि अच्छा जीएस को आज कैसे पकड़े। तो किसी ने बोला कि ऐसे करके जाना। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा पाता है, जब आपके ऊपर कोई भी गलत नहीं कह पाता, तो वो ढूंढते हैं बहुत रास्ते कि इसको मैं कैसे बदनाम करूं। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। किसी न किसी बात पे लोग आकर के आपसे पंगे लेते हैं, आपको लोग आके कंडेम करते हैं, आपको इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय में करना क्या चाहिए। पर ये लोग तो हिस्ट्री, इतिहास को भी साथ में लेके आए कि अगर कोई भी ऐसे पकड़ा जाए तो क्या होना चाहिए, उनको मार दो। अब हम पढ़ते हैं डिटरनॉमी चैप्टर 22 वर्स 22 में, उसमें भी सेम यही लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे पकड़ा जाए तो उसको भी क्या कर दो, मार डालो। मतलब पूरी मजबूती से आए हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं
डिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 22 में लिखा हुआ है, इफ अ मैन इज फाउंड स्लीपिंग विद अनदर मैन्स वाइफ, बोथ द वुमन हु स्लेप्ट with her and the woman must die. You must purge the evil from Israel. ये भी सेम चीज, कोई भी ऐसे पकड़ा जाए तो उसको क्या कर दो, मार डालो, खत्म कर दो। एक और वचन पढ़ लेते हैं हम लोग कि जॉन चैप्टर 31 वर्स 11 में भी आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने सब पकड़ के लाया। उन्होंने सोचा कि इस बार तो हम जीएस को पकड़ ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं जाने देंगे प्रभु यीशु को। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, या हमें भी कोई ना कोई पकड़ने की कोशिश करता है। आज देखो दोस्तों में क्या हो रहा है, फ्रेंड्स में क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, कंडेम करते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं, याद करके आपको कंडेम करेंगे। तू ऐसा था ना, आज तू कैसे बदल गया, तू ऐसा करता था, हाँ तूने ऐसा किया था, ताकि आज के समय पर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही लगे हुए हैं। तो जीएस को भी उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करी, पर हमारा प्रभु महान है। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि तुझे भी लोग कंडेम करेंगे मेरे नाम में, तुझे भी लोग बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, तुझे गलत भी कहेंगे, पर तू डटा रही हो। जीएस यहाँ पे डटे रहे। अब हम पढ़ते हैं वर्स 6 में, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स हम लोग पढ़ लेते हैं वर्स 5 में, सॉरी। इन द लॉ मोसेस कमांडेड अस टू स्टोन। वो बोलते हैं कि मोसेस ने बोला है कि जो भी ऐसा पकड़ा जाए उसको पत्थरों से मार डालो जब तक वो मर ना जाए। वर्स 6 कहती है, इसमें लिखा हुआ वर्स 6 में, दे वर यूजिंग द क्वेश्चन एज अ ट्रैप। मतलब कि वो ये पर्सन पूछ रहे हैं किस चीज के लिए, चाल कर रहे हैं जीएस के साथ। इन ऑर्डर टू हैव अ बेसिक ऑफ एक्यूजिंग हिम। उनके पास कुछ भी नहीं था। अब वो करते क्या, उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। जीएस को उन्होंने कहा किसी ना किसी क्वेश्चन को खड़ा तो करना ही है उसको पकड़ने, क्योंकि हमारे क्या है, वो प्रभु यीशु बहुत ईमानदार है, सच्चे प्रभु हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए उन्होंने हमारा अपना जीवन तक त्याग दिया, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन तक दे दिया ताकि हम लोग सही सलामत से रहें। तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे जीवन में भी। ऐसे बहुत नकारात्मक लोग हैं जो आपके जीवन में आएंगे, आपको भटकाएंगे, आपको एलिगेशंस लगाएंगे, आपको ट्रैप करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, आपको गलत फहमियां डालेंगे, ताकि आपको गिल्टी महसूस कराएंगे, ताकि आप बढ़ो ना बल्कि घट जाओ। क्योंकि शैतान हमेशा तैयार रहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप हमेशा प्रभु के साथ चलें। जैसे कि एक तार पे 2 कबूतर बैठे हुए हैं और नीचे शिकारी खड़ा हुआ है। शिकारी एक कबूतर को तो मार देता है पर दूसरा अभी भी जिंदा है। तो शिकारी किसकी तरफ ध्यान लगाएगा, मरे हुए की तरफ या जिंदा की तरफ? वो ध्यान लगाएगा जिंदा कबूतर की तरफ, ना कि मरे हुए कबूतर की तरफ, क्योंकि वो उसका हो चुका है। तो आज हम लोग जिंदा हैं। आज प्रभु यीशु कहते हैं कि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, क्योंकि प्रभु हमें आज इस मैसेज के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आएंगे लोग। फिर आगे हम पढ़ते हैं वर्स 6 में, जैसे कि लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई भी चीज नहीं थी, मौका नहीं था, बट जीएस बैन डाउन। उस समय पे जीएस ने क्या करा, वो सारे खड़े हुए हैं, भीड़ खड़ी हुई है, फैरिसीज खड़े हुए हैं, टीचर्स ऑफ द लॉ खड़े हुए हैं, अभी बहुत हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। अब जीएस ने करा गया, जीएस नील डाउन हुए, उन्हें दीवार पे सॉरी उन्होंने जमीन पे लाइन खींची और कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ, when they kept on questioning him, he stood up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her। मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताना चाहता हूं, वर्स 7 में लिखा क्या है। वचन कहते हैं, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति निष्पाप नहीं है। प्रभु ने उनसे क्वेश्चन क्या करा, जी क्वेश्चन नहीं, प्रभु ने बोला, बुलंद आवाज में बोला, लाइन खींच करके। जीसस कहते हैं, अगर तुम में से कोई अगर पापी नहीं है तो पहला पत्थर उठा के वही मारे। मतलब बात तो वही है कि अगर मेरी आंख में गंदा या मेरा चेहरा गंदा है
मैं अपना चेहरा साफ नहीं कर रहा हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे को बता रहा हूं, देख तू गलत है। आज हम सब लोग एक दूसरे को गलतियां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, पर मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट, हमें सबसे पहले वी हैव टू वॉचफुल, हमें सबसे पहले अपने आप को देखना, अपने आप को क्लीन करना है। मुझे क्लीन करना है अपने आप को, आपको अपने आप को क्लीन करना है। आपके अंदर नफरत है तो आप दूसरे को मत बोलो कि आप दूसरे को नफरत करते हो, तो पहले मुझे अपनी नफरत को खत्म करना है। आपके अंदर गुस्सा है, मुझ में गुस्सा है, तो मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा, पहले मुझे अपने गुस्से को खत्म करना होगा, जो प्रभु यीशु सिखाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिटरोनॉमी चैप्टर 17 में क्या लिखा हुआ है। जब जीएस ने बोला ना, यहाँ पे एक बार हिंदी में, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डिटरोनॉमी चैप्टर 17 वर्स 7 में कहा गया हुआ है, The hand of the witness must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge to evil from the among you. प्रभु कहते हैं साफ साफ, जब विटनेस है, बताओ कोई तो आए, कुछ नहीं था पकड़ने का। जीएस ने अच्छे से बोला, अच्छे से समझाया उनको, कहा भी और जमीन पे लिख के कह दिया साफ साफ, दिस इज माय डॉटर, दिस इज माय ब्रदर, दिस इज माय सन। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज मैंने भी, आपने भी कहीं ना कहीं से जीवन में ऐसा किया होगा। मैं हर रोज करता हूं तो प्रभु यीशु मेरे लिए हर रोज लाइन खींचते हैं और शैतान को बोलते हैं कि तू कोई नहीं होता मेरे बच्चे को गलत कहने वाला, मैं अपने बच्चे को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। आज हम लोग क्षमा पा चुके हैं प्रभु से, और प्रभु ने हमें आज बचा लिया है उस शैतान से। और वचन में क्या कहते हैं, अगर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, तो प्रभु कहते हैं ओनली नोबडी कैन जज यू, ओनली गॉड कैन जज। सिर्फ परमेश्वर ही मेरा न्याय कर सकता है और कोई भी न्याय नहीं कर सकता है। हालेलुया। साथियों, जैसे कि जब प्रभु यीशु ने पूछा कि वो किसी ने पहला पत्थर उठा के मारा ही नहीं, क्योंकि सबको पता था वो सारे पापी हैं, तो उन्होंने क्या करा, पत्थर को फेंका और वो अपने अपने घर को हो लिए। और फैरिसीज एंड द टीचर्स ऑफ द लॉ क्या हो गए, वो भी चले गए, शैतान को उड़ा करके जीएस ने फेंक दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे नकारात्मक लोग होंगे, तो प्रभु यीशु क्या करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनका जवाब देंगे और निकाल करके फेंक देंगे और ये कहेंगे माय सन एंड डॉटर नाउ यू आर न्यू। हालेलुया। आज हम लोग बिल्कुल नए हैं। जब प्रभु यीशु ने बोला वर्स 11 में पूछा कि नो वन सर सी सेड, मतलब जीएस ने वर्स 10 में पूछा उस औरत से, क्या अब आपको कोई यहाँ पे दिखता है? जीएस स्ट्रेंथन अप एंड आस्क्ड, जीएस ने उसको साहस दिया और पूछा उस औरत से, एंड हैज नो वन कंडेम्ड यू, तुम्हें किसी ने कंडेम नहीं करा? वो औरत बोलती है नो वन सर, किसी ने भी नहीं करा। तो जीएस क्या बोलते हैं, देन नाइदर डू आई कंडेम यू, जब लोगों ने कंडेम नहीं करा तो मैं तुझे कंडेम क्यों करूंगा, मैं तुझे गलत क्यों कहूं? जा और अपने जीवन को जी ले बिना सिन के। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डू नॉट कंडेम्ड और यू विल बी कंडेम्ड। जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 कहती है, हम लोग ये वर्स भी पढ़ लेते हैं जैसे लिखा हुआ था। यहां लिखा हुआ है वर्स 17 में, For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सिर्फ इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि वो सबको कंडेम करे, बल्कि वो दुनिया को बचाए। आज वो प्रभु मुझे और आपको कंडेम नहीं करना चाहता है, पर वो चाहता है कि माय सन एंड डॉटर आई लव यू, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। आएंगे जिंदगी में ऐसे लोग बहुत सारे जो आपको गिराएंगे, नकारात्मक वाली जीवन देंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपके दोस्त भी आएंगे, आपको लेके जाएंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा शैतान का हथियार होता है गिल्टी। आपको गिल्टी भी लेके आएंगे, कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता है। तो पर जीएस ने जिस तरह से इस औरत को बचाया, उसी तरह से प्रभु हमें भी बचाते हैं हर रोज। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज हम आजाद हैं। आज हम प्रभु से कहेंगे धन्यवाद प्रभु। जब प्रभु ने वो लाइन खींच दी तो वो लाइन खींच चुकी है और परमानेंट लाइन है। प्रभु चाहते हैं उस लाइन से बाहर मत जाओ। गाइस, आज हम प्रभु के ग्राउंड में आ जाते हैं। आज इस लाइन के इस पार आ जाते हैं। अगर हम उस पार में अभी भी हैं, या अपने जीवन में मर रहे हैं, या गलत कर रहे हैं, या जैसे भी जी रहे हैं, गलत लोगों के साथ गलत कामों में पड़े हुए, अपने आप को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं, तो आज वहां पर है। तो आज परमेश्वर ने क्या करा है, हमारे लिए लाइन खींचने वाले। वो कहते हैं आजा। आज हमें क्या करना है, आ जाना है।
इस साइड पे, हालेलुया, जहां पे अनंत जीवन है, जहां पे खुशियां है, जहां पे प्यार है, जहां पे प्रभु का सामर्थ्य है, जहां पे जीने के लिए मौका है, दोबारा से नई लाइफ जीने के लिए। हालेलुया साथियों, एक सिर्फ समझना है हमें कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, और आज अपने जीवन को हम लोग प्रभु को समर्पित करते हैं। हालेलुया साथियों, आज का मैसेज से हमने यही सीखा कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें हर मुसीबतों से बचाते हैं, चाहे हम जितने भी पापी हो, जैसे भी हो, वो हमें बहुत प्यार करता है। पर वो कहता है कि पहला स्थान मुझे दो। आज हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए कि आपने खुदा हमारी मदद करी। बहुत लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें हर जगह लेके जाते हैं, हम भटकाते हैं, प्रभु आपसे दूर भी लेके जाते हैं। प्रभु शैतान को पता है कि हम किस तरह से भटक सकते हैं, किस तरह से गलत राहों पे लेके जाए। वो किसी ना किसी के द्वारा हमारे जीवन में किसी ना किसी को भेजता है, जिसके वजह से हम लोग प्रभु जी आपके राह पे नहीं चल पाते हैं। प्रभु जी आज हम आपके पाले में आ चुके हैं, उन बुराइयों से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने मेरे साथी हैं हम सब लोग आपके पाले में आ चुके हैं, और आज हम लोग विजयी हो चुके हैं, और आप आज से ही हम लोग बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं आपके नाम में। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जज करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप हमें जज करता है, प्रभु कहते हैं कि मैं ही तेरा न्याय करूंगा, और प्रभु के अलावा हमारा कोई न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन।